Good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. हम लोग रे ऑप्टिक्स में आज मिरर फार्मूला देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन सीख गए थे। अब हम लोग देखिए मिरर फार्मूला में हम लोग तीन फार्मूला यूज करेंगे मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर। तो पहला फार्मूला होगा F इज इक्वल टू आर बाई टू, दूसरा होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और तीसरा होगा m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v/u। ये तीन फार्मूला हम लोग मिरर में यूज करेंगे। तो आप पहले समझ लें कि ये जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f क्या है, स्मॉल f, तो दैट इज योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में आप सीख गए थे, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ। आर लेटर क्या है, तो दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर से कट करके आपने मिरर बनाया है उस मिरर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा स्फेयर का भी, और उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। u क्या है, तो u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आपको पता होगा सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से नापते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखे हैं उसकी दूरी नाप लीजिए, तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, उसको u लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। v क्या है, तो v है इमेज डिस्टेंस। पोल से फिर इमेज का डिस्टेंस कितना है उसको v लेटर से लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस। अब देखिए h और h डैश। h होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट रखे हैं। जैसे हम मान लीजिए मिरर यहाँ लिए और मिरर के सामने आपको एक ऑब्जेक्ट रखते हैं AB, तो AB का हाइट कितना है, ठीक है, कितना बड़े साइज का आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसका जो हाइट है इसे हम h लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए इसका इमेज नीचे बन रहा है A डैश B डैश, ओके, तो इमेज कितना हाइट का है, इस इमेज के हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो h डैश विल बी हाइट ऑफ द इमेज एंड h विल बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ m लेटर क्या है, तो m लेटर है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि इमेज आपका कितना मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है। हाइट h से ऑब्जेक्ट का हाइट, h डैश से इमेज का हाइट। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं और 4 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, तो 4/2 मीन्स मैग्निफिकेशन आ गया 2, मीन्स आप 2 गुना इमेज को मैग्नीफाई कर पा रहे हैं, ओके। तो m विल बी कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। तो आप सारे टर्म को समझ गए। अब हम लोग एक एक करके तीनों फार्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहला फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला है F इज इक्वल टू आर बाई टू, ओके। F इज इक्वल टू आर बाई टू हम ये अब कैसे डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले एक हम मिरर बना लें। तो एक हम कनकेव मिरर यहाँ बना रहे हैं, एक कनकेव मिरर बना लिए, इधर हम पॉलिश और रेड पेंट चढ़ा लिए, तो ये एक प्लेन मिरर बन गया। अब P पॉइंट इसका पोल हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर, और C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया, ओके। यहाँ तक हो गया। अब हम एक रे पैरेलल सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे सेलेक्ट किए, वो आया और M पॉइंट पे वो इंसिडेंट किया। पॉइंट M आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल चाहिए, तो अब इस पॉइंट को हम C पॉइंट से ज्वाइन कर दिए, तो ये मेरा नॉर्मल बन गया, ओके। नॉर्मल के बाद हम एंगल निकाल लें, कितने एंगल पे आप आए हैं, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये थीटा हो गया। अब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से जितने एंगल पे आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रे इतना ही नॉर्मल से एंगल बना के, थीटा एंगल बना के ये रे वापस लौट जाएगा, तो ये लौट गया, ओके।
अब ये जिस पॉइंट से होके गुजरा है दैट पॉइंट विल बी योर एफ, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ तक हो गया। तो अब P से F तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर स्मॉल f, यही फोकल लेंथ है। और C पॉइंट से P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और इन्हीं दो में आपको रिलेशन देखना है। तो अब रिलेशन देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे थीटा होगा, तो आपका ये रे और नीचे का जो रे है ये पैरेलल रे है और एक ट्रांसवर्सल रे यहाँ से कट कर रहा है, तो दैट विल बी योर अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है ये थीटा होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। तो ये दोनों चूंकि इक्वल होगा तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए अभी इस एंगल पे सोचेंगे तो ये एंगल ये 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, तो थीटा प्लस थीटा ये 2 थीटा हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ तक फिगर समझ चुके हैं। अब देखिए आगे, अब हम tan थीटा का वैल्यू निकालें और tan 2 थीटा का वैल्यू निकालें। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, जहाँ M पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो tan थीटा का वैल्यू आएगा MP P/B, तो M से P तक का डिस्टेंस MP डिवाइडेड बाय CP, तो ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। और tan 2 थीटा का वैल्यू लेंगे तो MP डिवाइडेड बाय FP, तो tan थीटा और tan 2 थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए। अब अगर थीटा और 2 थीटा बहुत ही छोटा हो, ये एंगल अगर बहुत स्मॉल होगा, दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, यू नो दैट। आप ये पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, अगर हम लोग एंगल अगर बहुत छोटा लेते हैं तो साइन थीटा को थीटा से, कॉस थीटा को 1 से और tan थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे थीटा को tan थीटा लिख दिए, tan थीटा के जगह पे थीटा कर दिए और 2 थीटा के जगह पे 2 थीटा कर दिए, tan 2 थीटा के जगह पे। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया MP बाई CP और 2 थीटा का वैल्यू आ गया MP बाई FP, जो पहले से आप निकाले हुए हैं उसमें हम tan थीटा के जगह पे थीटा डाल दिए हैं। तो अब इस इक्वेशन से स्टार्ट कीजिए। 2 थीटा का वैल्यू क्या है, तो 2 थीटा का वैल्यू है MP डिवाइडेड बाय FP। ओके, 2 रहने दीजिए और थीटा के जगह MP बाई CP डाल दीजिए, तो MP बाई CP और इधर आ गया MP बाई FP, तो ये MP कट गया, तो बचा क्या CP और इसको 2 गुना करेंगे तो 2 इंटू FP, तो CP इज इक्वल टू 2 इंटू FP। ये CP आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है और FP फोकल लेंथ है, तो R इज इक्वल टू 2F आ गया, तो यहाँ से आ गया F इज इक्वल टू R/2। ओके, तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, F इज इक्वल टू R/2। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला को देखें, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये जो सेकेंड फार्मूला है इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो अब देखिए, फिर यहाँ पे एक हम कनकेव मिरर बना रहे हैं। मान लीजिए एक हम कनकेव मिरर बना लिए, तो P पॉइंट उसका पोल हो गया, C पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, C और P को हम मिला दिए तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं AB, एक ऑब्जेक्ट रख दिए AB। अब इसका हम इमेज बनाने की कोशिश करें, इसका इमेज अब कहाँ पे बनेगा, तो इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को आप सीखे थे कि ऑब्जेक्ट से अनगिनत रे निकलता है, हमें सिर्फ 2 रे लेना है, उन दोनों रे को सिस्टम पे गिरने देना है, वहाँ कोई न कोई ऑप्टिकल फेनोमेनन होगा, रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो जो भी हो रहा है होने दीजिए,
होने के बाद पूछिए, देखिए कि वो उन दोनों रे का क्या हुआ, क्या वो कहीं मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ रियल इमेज बनेगा, नहीं मिल रहा है तो बैक करके हम मिलाएंगे, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस ऑब्जेक्ट से हम रे निकालें। तो चलिए, पहला रे हम लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पहला रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगा। इस रे के बारे में हम कंफर्म है, तो ये फोकस से होके गुजरा। ओके, तो ये रे फोकस से होके गुजर चुका है। अब दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेंगे तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे उसी दिशा में वापस लौट आता है, तो इसी दिशा में ये वापस लौटेगा, तो ये इधर की ओर ही जाएगा। अब दोनों रे को देखिए, एक रे इधर से आ रहा है टकरा के और एक रे इधर से आ रहा है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यही इमेज बन गया किस पॉइंट का, बी पॉइंट का। चूंकि बी से हम रे लिए हैं तो बी पॉइंट का इमेज बन गया, तो इसको अब हम बी डैश लिख दिए और इससे ऊपर आ गए तो ए डैश। नाउ ए डैश बी डैश इज योर इमेज ऑफ ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब हम एक और तीसरा रे लेते हैं, हम पोल पे डायरेक्टली इंसिडेंट करवाते हैं। पोल पे तीसरा रे ले रहे हैं, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे आया है, तो थीटा एंगल लौट से ही ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो रे है थीटा एंगल से लौटा, ये भी इसी पॉइंट से होके गुजरेगा। ओके, तो अब आप तीन रे सेलेक्ट किए हैं। इमेज तो दो से ही बन गया था, लेकिन प्रूफ करने के लिए, फार्मूला प्रूफ करने के लिए हमने तीसरा रे भी सेलेक्ट किया है। ओके, तो फिगर समझने के बाद अब थोड़ा सा आप ज्योमेट्री यूज कर लीजिए। तो अब ज्योमेट्री हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। एक ट्रायंगल ये हो गया, एंड ट्रायंगल एम पी एफ और एम पी और एफ, ये ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? तो देखिए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ओके, एक एंगल 90 इसमें भी है, एक एंगल 90 इसमें भी है। तो दो एंगल जब इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तीसरे के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब इसमें हम साइड ले रहे हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश लिए तो इसका इक्विवेलेंट साइड इस ट्रायंगल में एम पी हो गया, तो ए डैश बी डैश बाई एम पी इज इक्वल टू, अब यहाँ ए डैश एफ, तो यहाँ आ जाएगा एफ पी, तो ए डैश एफ बाई एफ पी, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए, एम पी जो है इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस वही है जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है। ओके, तो इस डिस्टेंस को ए बी के बराबर लिख सकते हैं, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, चूँकि एम पी ए बी के बराबर है, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी। नाउ इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, अब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब फिर हम दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं। ये दो ट्रायंगल कौन सा है? तो एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो फिर से हम लोग फिगर पे आए, ए डैश बी डैश पी। ओके, तो अब देखिए, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, एक ट्रायंगल ये बना, ये ट्रायंगल, और ए बी पी, और एक ट्रायंगल यहाँ से लाया, एक ट्रायंगल यहाँ से ले आए। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो इसका, इस ट्रायंगल का एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है, थीटा थीटा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। इसमें भी एक एंगल 90 है, तो एक एंगल 90 है। ओके, और दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तीसरे के इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो फिर साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से हम ए डैश बी डैश लेंगे, तो यहाँ से ए बी लेंगे, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी
यहाँ से ए डैश पी लेंगे तो यहाँ से ए पी लेंगे, तो ए डैश पी बाई ए पी, ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो हम लोग सेकेंड ट्रायंगल में देखें, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए पी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ओके, तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन 1 को देखें और 2 को देखें, तो दोनों के एलएचएस में ए डैश बी डैश बाई ए बी है, यहाँ भी ए डैश बी डैश बाई ए बी है। ओके, तो एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होगा, तो ए डैश एफ बाई एफ पी इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए पी। अब ये इक्वेशन आ गया, ए डैश एफ बाई एफ पी इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए पी। ओके, अब इसमें ए डैश एफ को हम चेंज करेंगे। देखिए फिर से फिगर पे लौटें, तो ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ ये दूरी, इसको अब हम लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये इमेज का डिस्टेंस है, तो हम इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अगर घटा दें तो हमको ए डैश एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी लिखा जा सकता है। तो ए डैश एफ को हमने लिख दिया ए डैश पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई एफ पी, और इधर आ गया ए डैश पी बाई ए पी। ओके, अब आप साइन कन्वेंशन को यूज कीजिए। ओके, तो ए डैश पी क्या है, तो ए डैश पी है इमेज का डिस्टेंस, तो ये ए डैश पी हो गया माइनस भी। एफ पी क्या है, तो एफ पी आपका है फोकल लेंथ, तो ये लेफ्ट में है तो ये माइनस एफ हो गया। ए पी क्या है, तो ए पी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो दिस इज माइनस यू। सारा चीज सारा डिस्टेंस चूंकि मिरर के लेफ्ट में है, इस साइड ही है, तो इसीलिए सारा टर्म आपका निगेटिव आ रहा है। ओके, तो साइन कन्वेंशन हम यूज कर लिए। अब सारा वैल्यू आप डाल दीजिए, डाल के सॉल्व कर लीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। अब सारा वैल्यू डालिए, तो ए डैश पी के जगह पे हम डाल दिए माइनस बी, फिर माइनस साइन है, और एफ पी के जगह डाल दिए माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ पी माइनस एफ, और इधर आ गया ए डैश पी है माइनस भी, और ए पी है माइनस यू, तो माइनस बी बाई यू आ गया। ओके, अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है तो आपका सारा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करें। ओके, तो सॉल्व करने में देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस बी प्लस एफ ऊपर आ गया, माइनस बी प्लस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ, और ये माइनस माइनस हट गया तो आ गया बी बाई यू। अब आप क्रॉस गुना कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो u से गुना करेंगे तो माइनस यू भी, फिर f में गुना करेंगे तो प्लस यू एफ, और इधर गुना करेंगे तो माइनस भी एफ। ओके, तो आप क्या करें, यू एफ रहने दिए और इसको इस साइड ले आए, तो बी एफ हो गया प्लस में, और ये इस साइड चला आया तो प्लस यू भी हो गया। अब दोनों तरफ हम यू वी एफ से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलने जा रहा है, बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। तो यू एफ बाई यू वी एफ, इधर वी एफ बाई यू वी एफ, और इधर यू वी बाई यू वी एफ। देखिए यू एफ कट गया तो आपको बच गया भी, तो 1 बाई वी बच गया। यहाँ से वी एफ कट गया तो यू बच गया, तो 1 बाई यू आ गया, और यहाँ से यू भी हट गया तो 1 बाई एफ आ गया। तब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, तो नाउ दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, अब हम लोग तीसरे फार्मूला को देखते हैं। तीसरा फार्मूला m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब देखिए इसको हम लोग को यूज करने के लिए फिगर वही रहेगा, हम फिगर में जो सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे थे उसको फिर से ध्यान से देखिए। ये जो सेकेंड इक्वेशन है आपका, सेकेंड इक्वेशन में आप 2 ट्रायंगल लेके
ए डैश बी डैश पी और ए बी पी को सिमिलर बना के ये इक्वेशन लाए थे, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए पी। ए डैश बी डैश यही आपका इमेज का हाइट है और ए बी आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो यही से हमें मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करें। ओके, तो तीसरे फार्मूला को निकालने के लिए डायरेक्टली हम इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करें तो काम हो जाएगा। ओके, ए बी पी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर था और वहाँ से रिजल्ट आया था ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए पी। अब इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट करें तो आप पहले लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन करें। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? तो आपको पहले बताए थे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको स्मॉल एम लेटर से लिखेंगे। बाद में हम और भी मैग्निफिकेशन सीखेंगे। अलग अलग 5 तरह का मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं। हम लोग अभी पहला ही मैग्निफिकेशन सीख रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हाइट के टर्म में निकाला जाता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश बाई h। ठीक है, h डैश बाई h एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ द इमेज है a डैश b डैश, तो a डैश b डैश लिखेंगे डिवाइडेड बाई ए बी। और a डैश b डैश कितना है, तो इक्वेशन से हमें पता है a डैश b डैश बाई ए बी जो है वो a डैश p बाई ए पी के बराबर है। तो a डैश p बाई ए पी आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब इस इक्वेशन में ही हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज कर ले। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यूज कीजिए। तो साइन कन्वेंशन में देखिए ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश नीचे बन रहा है इमेज, तो माइनस एच डैश होगा। ए बी क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप रखे हैं तो प्लस एच होगा। ए डैश पी इमेज का डिस्टेंस है तो माइनस भी, और ए पी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो माइनस यू। अब इसको डाल दें तो एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश के जगह माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब माइनस माइनस कट गया और इस माइनस से हम गुना करेंगे तो एम का वैल्यू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू आ गया। ओके, तो नाउ दिस इज योर थर्ड फार्मूला। ये तीसरा फार्मूला, और ये तीसरा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसी एक फार्मूला से हम बहुत चीज़ का पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता कर सकते हैं। आपको कहाँ इमेज मिलेगा, रियल, इन्वर्टेड, सब चीज़ इससे पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा देखिए, हम देखते हैं। ओके, तो चलिए फार्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब पहला केस में आप बात कीजिए। मान लेते हैं पहले केस में कि हम मिरर बना रहे हैं। आप कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए u डिस्टेंस पे। ओके, तो आप लेफ्ट की ओर रख रहे हैं तो u भी निगेटिव है। ओके, और मान लेते हैं कि इसका इमेज भी इसी साइड बन रहा है कहीं ना कहीं। ओके, भी दूरी पे इसी साइड इमेज बढ़ रहा है तो भी निगेटिव होगा। ओके, तो u भी निगेटिव, b भी निगेटिव। अब फार्मूला पे डालें तो m इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू माइनस, और v भी निगेटिव है तो माइनस v, और u भी निगेटिव है तो माइनस u। माइनस माइनस कट गया तो माइनस, और इसको भाग देंगे। v का वैल्यू मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो भाग देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम x लिखें तो माइनस एक्स आ गया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसलिए हम लिख सकते हैं एच डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एच। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट और उसका इमेज दोनों एक दूसरे का निगेटिव है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज नीचे की ओर बनेगा। मीन्स इट इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल बना और इन्वर्टेड है। रियल इसलिए बना कि एक्चुअली जो रे आया है, टकराया है, मिरर से टकरा के इधर ही लौटेगा
क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन होना है तो टकरा के इधर ही लौटना है, और इधर मिल रहा है तभी रियल है बन रहा है। तो हमेशा मिरर के सामने अगर इमेज बन रहा है तो वो हमेशा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ओके, तो इससे निष्कर्ष निकला कि m का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, जैसे m का वैल्यू हम निकाले और ये माइनस में आ रहा है, तो अगर m का वैल्यू निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, तो इस फॉर्मूला से सब कुछ पता चल गया। अब इसी को हम लोग सेकेंड केस में देखें कि अगर इमेज दूसरे साइड बनता है तब क्या होता है। तो सेकेंड केस में हम ध्यान से देखें। तो मान लेते हैं फिर से एक हम मिरर लिए और कोई एक ऑब्जेक्ट हम रख दिए, एक ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ सर्टेन डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस मेरा u है। तो u अब निगेटिव होगा चूंकि u बाईं ओर आप रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं, तो u तो निगेटिव लेना ही है। अब मान लेते हैं इसका इमेज इस साइड बन रहा है, राइट में दर्पण के पीछे बन रहा है v डिस्टेंस पे। तो अब राइट में बन रहा है तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो v आपका पॉजिटिव होगा। तो अब हम फॉर्मूला पे डालें m इज इक्वल टू h डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है, तो v है प्लस में तो प्लस v, और u है माइनस में तो माइनस u। ये माइनस हट गया तो रिजल्ट आ गया प्लस v बाई यू, और v में u से भाग देंगे तो कोई संख्या आएगी, तो इसको लिखे प्लस x। तो प्लस x लिखे तो h डैश इज इक्वल टू प्लस x इंटू h हम लिख सकते हैं। ओके, तो इससे पता चला कि h और h डैश दोनों पॉजिटिव है, मतलब एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं तो दूसरा भी ऊपर ही होगा। मीन्स आपको यहाँ इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज मिल रहा है, लेकिन ये मिरर के पीछे मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल बोलेंगे। चूँकि रे टकराने के बाद इधर जाएगा, इधर जाके मिलता, आप पीछे जा रहे हैं तो जरूर बैक करके जा रहे होंगे, तो दैट्स वाई इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इससे निष्कर्ष निकला कि m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा, मैग्निफिकेशन निकाले और ये प्लस है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो आप दो रिजल्ट याद रखिएगा, m निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा आपको। यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। अपने मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड तीनों ही फार्मूला को डिराइव कर लिया है। आप आराम से इसे नोट करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा चीज़ इजीली ढंग से समझ में आ रहा होगा। ओके, आप अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए और कनेक्टेड रहिए। ओके, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग।